वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अ केस ऑफ सस्पिशन। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो डॉक्टर बेंसन अ यंग डॉक्टर गॉट अ कॉल एट 2 AM टू हेल्प हर डिलीवर अ बेबी। यानी डॉक्टर बेंसन जो एक यंग डॉक्टर हैं, उनके पास एक कॉल आता है 2 बजे टू हेल्प हर डिलीवर अ बेबी, यानी कि एक बेबी की डिलीवरी में हेल्प करने के लिए। ही सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। व्हाई बेबीज हैड टू बी बोर्न एट सच इनएप्रोप्रिएट टाइम, मतलब इस अजीब से समय पर ही बच्चों को पैदा क्यों होना है। ही टुक हिज 2 स्मॉल बैग्स, वो अपने 2 बैग उठाते हैं। अ शॉर्ट पिल बैग, एक जो मेडिसिन का बैग होता है उसको उठाते हैं। एंड अ लॉन्ग बैग ऑफ मेडिकल टूल्स, और एक बैग उठाते हैं जिसमें क्या होते हैं मेडिकल टूल्स। डॉक्टर बेंसन पॉन्डर्ड ऑन मिसेस सॉर्ले द बर्थ मदर। बेसिकली डॉक्टर बेंसन जो है वो विचार करते हैं मिसेस सॉर्ले से, क्या जो बर्थ मदर है किसी जो बेबी को डिलीवरी देने वाली है उनसे, हु ऑलरेडी हैड अ डजन ऑफ चिल्ड्रन, जिनके अभी ऑलरेडी दर्जनों बच्चे हैं। एंड रिसेंटेड द फैक्ट, और उनका विरोध करते हैं, दैट एक तरह से कंप्लेन करते हैं, क्या शी नेवर हैड हर चिल्ड्रन बॉर्न इन नाइस वेदर एंड ड्यूरिंग अ डे। उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को जन्म किस समय नहीं दिया है, ना ही अच्छे वेदर में और ना ही दिन के समय। इट वॉज अ लॉन्ग ड्राइव टू सॉर्डेफॉर्म पहुंचने में भी लंबी ड्राइव है। ही ड्रॉप केम अक्रॉस अ लीन मैन, उसको गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत पतला सा है, विद स्मॉल ब्लैक आईज फिल्ड विद टीयर्स फ्रॉम द विंड। हवा से उसकी आंखों में आंसू भर गए हैं। द मैन वॉज ऑन हिज वे टू डेट्रॉइट, जो व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है, डेट्रॉइट जा रहा है। दैट मैन्स नेम वॉज इवांस, उस व्यक्ति का नाम क्या है, इवांस है। ही वर्कड एज अ मैकेनिक, वह एक मैकेनिक की तरह कार्य करता है। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, ही ड्रॉव एम्बुलेंस फॉर 10 years फॉर आर्मी के लिए उसने 10 साल चलाई है, एम्बुलेंस चलाई है। बट ही हैड बीन ड्राइविंग ट्रक फॉर अ मंथ, 1 महीने से वो ट्रक चला रहा था। एंड हैड लॉस्ट हिज जॉब, और अब उसने अपनी जॉब खो दी है। They drove silently, वो चुपचाप जा रहे थे। The rider placed his package on the floor. The man leaned over. Basically जो व्यक्ति है वो अपना जो पैकेज है उसका थैला जो था वो रखता है और उसके ऊपर झुकता है। डॉक्टर बेंसन looked at him. डॉक्टर बेंसन उसे देखते हैं। He noticed, उन्हें पता लगता है, उन्हें ऐसा लगता है, a bright red scar on his face. उसके फेस पे क्या है, एक नया जख्म है। बेंसन suddenly realized his watch to be missing. बेंसन को अचानक से महसूस होता है उसकी जो वॉच है वो खो गई है। He took the pistol from his holster, और वो अपनी जो पिस्टल है वो हॉल्स्टर से निकालता है। हॉल्स्टर क्या होता है, एक पाउच होता है, लेदर पाउच काइंड ऑफ, जिसमें गन को रखते हैं। फ्रॉम द बिलो द सीट के नीचे से। एंड थ्रेटन द मैन टू गिव हिज वॉच बैक, और वो धमकी देता है क्या, उस व्यक्ति को, कि मेरी घड़ी मुझको वापस दो। The man took 2 cigarettes from the packet, one for lighting there and another for later on. मतलब जो व्यक्ति है इवांस जो है वो 2 सिगरेट लेता है पैकेट में से, एक तभी जलाने के लिए और एक बाद में जलाने के लिए। डॉक्टर बेंसन डिड नॉट लाइक हिज बिहेवियर टू टेक 2 सिगरेट्स, और डॉक्टर बेंसन जो है उनको उसका बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता 2 सिगरेट निकालने का। When Evans put the cigarette packet back into the Benson's pocket, जब इवान उस पैकेट को बेंसन की पॉकेट में रखता है, डॉक्टर बेंसन assumed Evans had stolen his watch. डॉक्टर बेंसन यह मान लेते हैं कि कहते हैं इवांस ने उनकी घड़ी चुराई है। इवांस अपीयरेंस confirmed his suspicion. इवांस का जो अपीयरेंस है वो उनके शक को पूरा कर देता है, that he was a thief, वह एक चोर है। When he threatened Evans for returning his watch, जब डॉक्टर बेंसन उसको धमकी देते हैं वो उनकी वॉच वो लौटाने के लिए, इवांस टुक वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट एंड प्लेस्ड इट इन डॉक्टर्स हैंड। इवांस अपनी जेब से एक वॉच निकालते हैं और डॉक्टर के हाथों में रख देते हैं। लेटर एट सॉर्डेफॉर्म पहुंचने पर, When the doctor took his watch from his pocket, जो डॉक्टर है वो अपनी पॉकेट से वॉच निकालते हैं to check the time and announce the newborn baby's birth time. क्या चेक करने के लिए, समय चेक करने के लिए, और जो न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात जो शिशु है, उसका बर्थ टाइम बताने के लिए। He found that the watch had a cracked crystal, जो वॉच है उसका कांच टूटा हुआ है, एंड डैमेज डायल, और उसका जो डायल है वो भी डैमेज है, यानी कि उसमें भी क्षति हुई है। When he flipped the watch, जब वो वॉच को घुमाते हैं, उल्टा करते हैं, he saw an engraved name on it, Evans, और वो पाते हैं कि इस पर क्या खुदा हुआ था, engraved name, Evans लिखा हुआ था इसके ऊपर।
डॉक्टर बेंसन जज इवान्स टू बी अ बैड पर्सन। डॉक्टर बेंसन जो है जज करते हैं इसको, इवान को, एक बुरा आदमी, फ्रॉम हिज बिहेवियर एंड अपीयरेंस, स्पेशली द स्कार, मतलब जो घाव उसके फेस पे था उसकी वजह से, उसकी जो अपीयरेंस थी, जिस प्रकार का वो दिखता था उस वजह से। बट एट द एंड, लेकिन अंत में, ही फाइंड्स दैट इवान इज एन इनोसेंट, गुड एंड ब्रेव पर्सन। इवान, वो क्या पाते हैं, इवान एक निर्दोष, अच्छा और एक बहादुर व्यक्ति है। समटाइम्स लुक्स मिसलीड अस इनटू डूइंग अनप्लेजेंट थिंग। कभी कभी हम लुक्स से गुमराह हो जाते हैं जिसकी वजह से हमसे अप्रिय चीजें हो जाती हैं। सच एज, जैसे कि पासिंग जजमेंट ऑन पीपल, लोगों के ऊपर जजमेंट देते हैं, विच कैन लीड नेगेटिव रिजल्ट, जिनके क्या हो सकते हैं, नकारात्मक रिजल्ट यानी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर बेंसन के साथ भी यही हुआ। डॉक्टर बेंसन ने इवांस को एक चोर समझ लिया, जबकि वो एक क्या था, इनोसेंट पर्सन था।